गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। कबीरदास की जीवात्मा किस प्रकार से ईश्वर का नाम ले लेकर के वो ईश्वर के ही स्वरूप वाली हो जाती है और अब उसे ज्ञान हो जाता है। उसमें जो भी अहंकार था सब खत्म हो जाता है। अहंकार के खत्म होते ही उसे ये ज्ञान होता है कि ये जो सांसारिक जीवन मरण का चक्र था, अब वो सांसारिक जीवन मरण का चक्र उसका खत्म हो गया। अब उसे वो जहाँ भी देखता है उसे ईश्वर ही ईश्वर, परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। देखिए, कबीरदास का जन्म जिस समय हुआ उस समय समाज एक ऐसे आडंबर और अज्ञानता में जकड़ा हुआ था। वहाँ से समाज को निकालना और लोगों के मन की विसंगतियों को दूर करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य था, जिसे कबीरदास ने जिसका बीड़ा उठाया और अपने जीवन में लोगों को सत्कर्म का उपदेश देते हुए, आडंबरों से दूर रह करके मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए आपसी भाईचारे की बात उन्होंने कही। देखिए किस प्रकार से इन्होंने लोगों को जागृत करने का प्रयास किया कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। सूता क्या करे, सूता का मतलब सोने से है और सोने का मतलब आलस्य से। भाई, मोह माया अज्ञानता आलस्य जो कि मानव के बहुत बड़े शत्रु हैं, मानव के बहुत बड़े शत्रु हैं। ऐसे शत्रुओं से हमें सतर्क रहना है। क्यों ना हम चेतना ग्रहण, काहे न देखे जाग, क्यों ना हम चेतना ग्रहण कर उनसे दूर रहें। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। तो ऐ मेरे प्राण, कबीर सूता के कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ मेरे प्राण, तू इतना आलस्य में क्यों पड़ा है, तू इतना आलस्य में क्यों पड़ा। सूता क्या करे, तू इतना आलस्य में क्यों पड़ा है। काहे न देखे जाग, क्यों नहीं चेतना ग्रहण करके ज्ञान प्राप्त करके इस नश्वर संसार को देखता। ये संसार क्या है, नाशवान है। काहे न देखे जाग, इस नश्वर संसार को क्यों नहीं देखता। जाके संग ते बिछुड़िया, चूंकि आत्मा परमात्मा का अंग है, आत्मा परमात्मा से ही अलग हो करके इस संसार में आई है, तो जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। क्योंकि इस संसार में आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है जो अविनाशी हो। तो जाके संग ते बिछुड़िया, जिसका साथ छोड़ करके, बिछुड़िया माने क्या, छोड़ करके, जिसका साथ छोड़ कर तो इस संसार में आई है, ताही के संग लाग। भाव भक्ति करके, भजन भक्ति करके तुम उसी का साथ दोबारा प्राप्त कर लो, अर्थात तुम्हारी आत्मा, ये आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो जाए, है ना। कैसे फिर से देखते हैं कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ मेरे प्राण, हे आत्मा, है मेरे प्राण, तुम इतने आलस्य में क्यों हो, तो क्यों नहीं चेतना ग्रहण करके इस भौतिक संसार को, इस नश्वर संसार को क्यों नहीं देखती। अज्ञानता बस जो संसार तुम्हें अपना प्रतीत हो रहा है, वास्तव में वो तुम्हारा नहीं है। जाके संग ते बिछुड़िया, तुम जिसका साथ छोड़ करके, जिससे अलग होकर के तुम इस संसार में आई हो, परमात्मा का ही अंग है आत्मा, आत्मा परमात्मा का ही अंग है। तो
वह परमात्मा से ही अलग होकर के इस संसार में आई है। तो जाके संग तय बिछुड़िया, जिसका साथ छोड़ करके तो इस संसार में आई हो, ज्ञान प्राप्त करके उसी के साथ दोबारा लग जाओ या उसी में विलीन हो जाओ, उसी में समा जाओ। ठीक, चलते हैं, अगला देखते हैं कि केशव कही कही कू किए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े, कबहू लगे पुकार। देखिए भाई, ईश्वर की भक्ति है, दिन रात भजन करते रहिए, कभी ना कभी तो ईश्वर सुनेंगे ही। कबीरदास की मान्यता है ऐसा। देखिए कि केशव दिन रात जो है ईश्वर की भक्ति में लीन रहिए। केशव कही कही कू किए, केशव यानी कि राम, उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे, मैंने पहले ही भी बताया था, दशरथ पुत्र राम नहीं बल्कि वो परमात्मा है। तो केशव कही कही कू किए, दिन रात उस परमात्मा का नाम ले ले करके पुकारते रहिए, दिन रात ईश्वर की भक्ति करते रहिए, परमात्मा का नाम ले लेकर पुकारते रहिए। ना सोइए असरार, असरार माने आलस्य, आलस्य में मत पड़िए, है ना, आलस्य मत करिए, आलस्य में मत पड़िए, दिन रात ईश्वर का नाम ले ले करके पुकारते रहिए। इस तरह से रात दिवस के कूकड़े, और दिन रात इस प्रकार से ईश्वर का, उस परमात्मा का, ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तो वह ईश्वर आपकी आवाज सुनेंगे ही, है ना। इस प्रकार से कभी न कभी तो आपकी पुकार ईश्वर सुनेंगे ही, आपकी अर्जी वहां लगेगी ही, है ना। केशव कही कही कू किए, ना सोइए असरार। कबीरदास जी की आत्मा कहती है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, आप दिन रात ईश्वर का नाम ले ले करके पुकारते रहिए, कभी आलस्य में मत पड़िए, क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दिन रात ईश्वर का नाम ले ले करके पुकारते रहिए, कभी आलस्य मत करिए। इस प्रकार दिन रात के कूकने से, दिन रात के ईश्वर के नाम लेने से, दिन रात ईश्वर का नाम जपने से कभी न कभी तो ईश्वर आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। देखिए, लंबा मार्ग, लंबा मार्ग, मार्ग कैसा है, लंबा है। दूर घर, कैसा मार्ग, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। कैसा मार्ग, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। दूर घर, ईश्वर का घर कहाँ है, बहुत दूर है, रास्ता लंबा है, घर दूर है। बिकट पंथ बहुमार, है, बिकट पंथ बहुमार, पंथ माने रास्ता, बहुमार बहुत से, मोह माया अज्ञानता, मार माने लुटेरे, माने अज्ञान, जैसे मोह माया अज्ञानता जो हमारी जो इंद्रियां हैं, इस प्रकार की जो ये क्या है, बहुत बड़ी शत्रु है हमारी, ये सब लुटेरे हैं। तो जब इतने सारे लोग हैं तो फिर कहो संतों क्यों पाइए, हरि दुर्लभ हरि दीदार। हे संतों बताइए, ऐसी स्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में हमें उस दुर्लभ ईश्वर का दीदार कैसे हो, हमें उस दुर्लभ ईश्वर का दर्शन कैसे हो। देखेंगे कि लंबा मार्ग दूर घर, मार्ग माने रास्ता, मेरे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। कबीरदास जी कहते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियों से हमारी जो पौराणिक मान्यता है कि इस जीव को, हमारी आत्मा को, इस जीव को 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है, और उसी 84 लाख प्रकार की योनियों में मानव योनि भी आती है। तो अब जब मानव की योनि प्राप्त हुई है, मानव जन्म प्राप्त हुआ है, ऐसी स्थिति में
ईश्वर प्राप्ति का मार्ग हमें चुनना चाहिए, तो इस आत्मा के मोक्ष के लिए, क्योंकि मानव ही है जिसे गुरु जैसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है ईश्वर के द्वारा, और उस गुरु के आशीर्वाद से ही वह ईश्वर को प्राप्त करता है और ईश्वर को प्राप्त करके अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाता है गुरु के माध्यम से ही। तो लंबा मार्ग में 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकते हुए जो मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, ये रास्ता कैसा है? ईश्वर की प्राप्ति का जो एक माध्यम है या शरीर, ये क्या है? बहुत ही लंबे अरसे के पश्चात प्राप्त हुआ है। तो लंबा मार्ग दूर घर, ईश्वर का घर, ईश्वर को हम पास से देख भी नहीं सकते, हम पा भी नहीं सकते, है ना। वैसे तो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उस सर्वत्र व्याप्त ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें उस प्रकार के नेत्र भी, वैसे उस प्रकार की दृष्टि की भी आवश्यकता है। तो दूर घर बिकट पंथ बहुमार, लंबा मार्ग रास्ता 84 लाख प्रकार की योनियों में भटक करके ही हमें मानव का शरीर प्राप्त होता है। तो ये आप वास्तव में ये मार्ग बहुत लंबा है, ईश्वर का घर भी बहुत दूर है। बिकट पंथ बहुमार, और उस रास्ते में, उस बिकट पथ में मोह माया अज्ञानता तृष्णा जैसे अनेक लुटेरे भी विद्यमान है, जो हमें पग पग पर हमें ईश्वर से विरत करते हैं। ऐसी स्थिति में कहो संतों के उपाय, ऐसी विकट स्थिति में, ऐसी विपरीत स्थिति में हे संतों क्यों पाइए, आप ही बताइए कि कैसे मिले दुर्लभ हरि दीदार, उस दुर्लभ ईश्वर का दर्शन, उस दुर्लभ परमात्मा का दर्शन हमें कैसे हो, कैसे प्राप्त हो, जब परिस्थितियां हमारी इतनी विपरीत हैं कि लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, रास्ता बहुत लंबा है, ईश्वर का परमात्मा का घर भी उतना ही दूर है, और उस रास्ते में, उस पथ में मोह माया ज्ञानता तृष्णा जैसे इतने लुटेरे बैठे हैं, इतने लुटेरे हैं जो पग पग पर हमें ईश्वर से विरत करते हैं। तो हे संतो आप ही बताइए कि उस दुर्लभ ईश्वर के दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।